जुलाई के महीने के जो अदाद शुमार हमारे सामने आते हैं उसके मुताबिक जुलाई के महीने में पाकिस्तान से बरामदात हुई हैं $2.7 बिलियन और उसके मुकाबले में इंपोर्ट्स हुई हैं $5.45 बिलियन। जो रिजल्टेंट हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसमें सब्सटेंशली इंक्रीज़ हुई है। ओवर लास्ट ईयर 44% इंक्रीज़ है। तो जैसे ही हमने इंपोर्ट्स को खोला है, थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर आपकी एक्सपोर्ट्स भी ऊपर गई हैं, लेकिन ट्रेड डेफिसिट में इतना ज़्यादा गैप है $2.7 बिलियन एक महीने का, तो ये एंड ऑफ ईयर जाके हमें तंग करेगा। दूसरी तरफ कारोबारी बरादरी हमारी बहुत खुश है कि 37A के ऊपर उनकी आर्मी चीफ़ के साथ जो इंटरेक्शन हुई थी उसके नतीजे में आज FBI ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया और उस कंडीशन को, उन शराइत को हटा दिया है जिसको ताजर बरादरी कह रही थी कि बहुत जुल्म और ज़्यादती के मुतरादिफ है। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में इन दोनों इशूज़ को डिस्कस करने के लिए कि पाकिस्तान ने बरामदी मंडियों में कैसे हासिल करनी है, अमेरिका ने अगर कोई कंसेशन दी है, पता नहीं कंसेशन है भी या नहीं, तो उसको हम अवेल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और ये जो कस्टम्स की तरफ से और FBR की तरफ से एक ख़तरे की घंटी बजाई जा रही थी, क्या उसको तब्दील करने से ताजर बरादरी खुश है और आइंदा का सफ़र आसान होगा। इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं गौहर एजाज साहब, साबिक वज़ीर हैं, और पाकिस्तान में ये जो पावर टैरिफ्स की रिडक्शन और ये इवन ये जो FBR का सर्कुलर है इसको हटाने में इनका कलीदी किरदार है। ताजर बरादरी को लेकर ये आर्मी चीफ से भी मिले और इन तमाम मामलात को डिस्कस किया। और मोहम्मद जावेद बुलवानी साहब, सदर KCCI, वो भी हमारे साथ है। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। गौर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सर, आप बताइएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये 37A को चेंज किया जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नदीम। आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी कराची से लेके जो है वो पेशावर तक वो यही सवाल उठा रही थी कि 37A के तहत जो पावर्स दिए गए हैं FBR को, इन पावर्स की मौजूदगी में बिज़नेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। और कराची चैम्बर ने इसके ऊपर स्ट्राइक भी की, लाहौर चैम्बर ने स्ट्राइक भी की, और जो है वो डिस्कशन आगे नहीं चल रही थी। एक जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज़ हुई, फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब ने उस मीटिंग को चेयर किया। उसमें 18 चैम्बर के प्रेसिडेंट्स, जिसमें कराची और लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट भी थे, फैसलाबाद भी था, सियालकोट भी था, क्वेटा भी था, KPK भी था, तमाम बड़े चैम्बर्स, पिंडी, इस्लामाबाद, और फेडरेशन के प्रेसिडेंट और बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर SM तनवीर साहब भी मौजूद थे। तमाम चैम्बर के प्रेसिडेंट ने एक ही बात की कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की मईशत का जो बैकबोन है वो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी है, और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी ने इस साल 11.7 ट्रिलियन रुपए का टैक्स अदा किया, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 2 ट्रिलियन रुपए ज़्यादा है। और करेंसी का जो रेट था वो भी स्टेबल रहा है पिछले साल और इस साल के मुकाबले में। इन्फ्लेशन भी 4% से कम है। तो ये खालिस्तन जो है वो टैक्स अदा किया गया है 2 ट्रिलियन, जो कि इंक्रीज टैक्सेशन से है, क्योंकि आपने जो है वो पाकिस्तान में नए टैक्स पेयर्स के थ्रू तो पैसा कलेक्ट ही नहीं किया। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स थे उन्हीं के ऊपर बोझ डाला, जैसे एक्सपोर्टर्स के ऊपर बोझ डाला कि आपने उनसे जो टैक्स कलेक्ट करते थे 1.25% पे और कहते थे फाइनल डिस्चार्ज है, उसको बजाय आपने कहा हम एडवांस 2% लेंगे और वो भी आप नॉर्मल असेसमेंट करेंगे। तो 200 अरब रुपए के करीब तो हमने खाली एक्सपोर्टर्स से टैक्स ले लिया। हमने सैलरी क्लास से तकरीबन 600 अरब का टैक्स ले लिया, और उसके अलावा तमाम चीज़ें जिसमें सेल्स टैक्स को हम रिटेल स्टेज की वैल्यूएशन पे, चाहे वो होलसेल और रिटेलर, चाहे वो टैक्स नेट में है या नहीं है, फैक्ट्रीज़ को कहा गया कि जो रिटेल स्टेज की कीमत है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, पानी है तो पानी की बोतल, जूस की बोतल, बिस्किट, तमाम चीज़ें रिटेल के रेट के ऊपर आप फैक्ट्री को कह रहे थे कि अगर तुमने 10 रुपये की पानी की बोतल बेची है तुम 24 रुपये पर टैक्स लोगे। तो तमाम टैक्स के जो प्रोसेस थे उसके तहत आपने टैक्स कलेक्ट करके 2 ट्रिलियन पिछले साल के मुकाबले में 9.7 से 11.7 ट्रिलियन इकट्ठा किया। और उसके बाद ये क्लॉज डाल दी 37A में कि हमने इस साल और टैक्स कलेक्ट करना है 2 ट्रिलियन रुपए, और हम ये समझ रहे हैं कि इसमें 390 अरब रुपए हम इन्फोर्समेंट के थ्रू लेंगे, जिसमें हम पावर्स चाहते हैं कि हम जिसको चाहें जब चाहें समझें कि इसको हम कहें कि इस ऑफिसर ने कहा है कि इसमें मुझे शक है कि इसको टैक्स फ्रॉड हो रहा है, तो हम इसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, अकाउंट भी सीज कर सकते हैं, उसकी जायदाद की भी कुर्की लगा सकते हैं। तो पूरी बिज़नेस कम्युनिटी कराची से पेशावर तक सब ने कहा कि ये कैसा कानून असेंबली ने पास कर दिया। इसी की प्रेजेंटेशन हुई, और इस प्रेजेंटेशन में जो बेसिक बात वहाँ पर मैंने ही की कि पाकिस्तान में आज से 25 साल पहले भी जो है एक कानून आया था ADCR का, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का,
और उसमें मुशर्रफ साहब और शौकत अली साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, और मैंने ही प्रपोज़ किया था उस वक्त कि आप एम्पावर करें बिज़नेस कम्युनिटी को, और बिज़नेस कम्युनिटी को वही पावर दें जो आपने चेयरमैन FBR को पावर दिया। बिज़नेस कम्युनिटी का एक शख्स हर शहर में आप अपॉइंट कर दें। हमारी तरफ से जब हम चैम्बर का प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं तो हम पूरा शहर मिलकर अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, जो कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे पिंडी हो, चाहे इस्लामाबाद हो। वो हमारे लिए एक जो है वो इज़्ज़त की कुर्सी है पूरी बिज़नेस कम्युनिटी की। तो हमने यही बात की कि आप बिज़नेस कम्युनिटी में हमारे प्रेसिडेंट को हिस्सा बनाएं। अगर कोई टैक्स का केस वाकई इवेजन का सामने आ रहा है टैक्स डिपार्टमेंट के पास, हम आपका साथ चलेंगे। उस एसोसिएशन को हिस्सा बनाएं जो कि उस बिज़नेस में है। उसके अलावा फेडरेशन का भी एक नॉमिनी साथ बिठाएं, ताकि ये तीनों लोग, आप कमिश्नर के तहत ये पावर देना चाहते हैं कमिश्नर को उस कमेटी में, ये तीनों लोग उसमें शामिल हो। अगर कोई वाकई टैक्स एवेजन का केस है तो उसके बाद हम आपके साथ चलेंगे कि उसके ऊपर हम मुल्क की टैक्स कलेक्शन को बेहतर से बेहतर होना चाहिए। हम सब इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन ये पावर सिर्फ आप टैक्स डिपार्टमेंट को ना दें, बिज़नेस कम्युनिटी को हिस्सा बनाएं। और यही अमेंडमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये आज बिज़नेस कम्युनिटी की बहुत बड़ी जो है, आज ये मैं समझता हूँ इज़्ज़त का दिन है कि फील्ड मार्शल साहब ने बिज़नेस कम्युनिटी की बात सुनी, और आज 21 जुलाई की मीटिंग के बाद आज जो है वो हम 14 दिन के अंदर आज हम वो नोटिफिकेशन की कॉपी देख रहे हैं जिसमें तमाम बिज़नेस कम्युनिटी, तमाम चैम्बर्स, तमाम एसोसिएशन और फेडरेशन का नॉमिनी में हर शहर के साथ उनको हिस्सा बनाया गया है कि कोई केस नहीं बन सकता। कोई जावेद बुलवानी साहब से भी पूछे। जावेद बुलवानी साहब, आप खुश हैं जो तब्दीली आई है उससे राजी हैं आप? आपके लिए काबिल तसल्ली है ये? देखिए, मैं आपको, गौहर साहब ने जो बातें की बिल्कुल सही बातें की है, समझे। मैं तो थोड़ी सी बात यूं करूंगा कि असेंबली के अंदर ऐसी चीज पास हो जाना, ये बात सही है कि गलत है? और असेंबली के अंदर जब पब्लिक के नुमाइंदे हैं और हम बिजनेस कम्युनिटी जो टैक्स दे रही है, जैसे गौहर साहब ने बताया इतने ट्रिलियन दिया है, अगर इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करो तो 40 बिलियन डॉलर है ये, समझे। 40 बिलियन डॉलर जो दे रहे हैं आपको, आप उनके लिए ऐसे कानून पास कर देते हो, तो असेंबली में और सेनेट में जो लोग बैठे हैं उन्होंने क्या आंखें बंद करके कानून पास किया? नंबर 1, दुनिया में कहीं भी टैक्स पेयर को इस तरीके के कानून पास नहीं किए जाते। ये तो आप मुझे बताएं कि फील्ड मार्शल इन्वॉल्व हुए, अगर वो नहीं होते तो हमारा क्या होता? और उन्होंने ये चीज़ समझी और उन्होंने बोला तो बिल्कुल ज्यादती है, टैक्स पेयर के साथ ऐसे कभी बर्ताव होना ही नहीं चाहिए। हालांकि टैक्स फ्रेंडली कानून बनाए जाते हैं दुनिया में। और आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर वैसे ही जो आपकी टोटल इकोनॉमी है उसका 60% जो है वो तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, और 40% जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं उनको तो सलूट करना चाहिए, FBR को या गवर्नमेंट को या जो भी पाक सेक्रेटरीट के इदारे हैं, जो भी फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, कि भाई 40% लोग जो हैं आप उनको भी अगर डरा दो तो फिर होगा क्या? और नए लोगों को भी टैक्स नेट में अगर लाना है तो आप उनको अगर ऐसा माहौल दिखाओगे जिससे खौफ पैदा होगा तो कौन नया बंदा आएगा टैक्स में? और पाकिस्तान में देखें अभी जो है इस वक्त जो हालात हैं, यूटिलिटी के टैरिफ और आपके टैक्स के टैरिफ, जैसे भी आप इनकम टैक्स की, आप उसकी फाइनल टैक्स रिजीम की बात कर रहे थे एक्सपोर्ट की, जैसे 200 बिलियन ज़्यादा ले लिए। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ एक्सपोर्ट के अंदर टैक्स लिया जाता है, अगर आपको नुकसान भी हुआ है तो टैक्स लगेगा। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जहाँ नुकसान हो और वहाँ टैक्स लगे। ये मिनिमम टैक्स लेते हैं, फिर एडवांस टैक्स लेते हैं, फिर उसके बाद हर 3 महीने बाद नोटिस भेजते हैं एक्सपोर्टर्स को। ये कैसे? दुनिया में कहीं नहीं होता। अगर आपके रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज देखें तो सब जगह आपसे कम टैक्स है, और आपके यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो एक नया सिलसिला हुआ है। गौहर साहब, एक सवाल आपसे एक्सपोर्ट से मुतल्लिक पूछ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स हमें अमेरिका के साथ जो टैरिफ की डील की है उसके बाद हम काफ़ी खुशियां तो मना रहे हैं कि पता नहीं हमने कितना पैसा कमा लेना है। क्या हमारे पास बेचने के लिए या कंपेटिटिवनेस है कि 19% के ऊपर हम अमेरिका से कुछ 10 अरब डॉलर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर लेंगे? देखें, आपको मैं बताऊं कि इंडिया का भी जो टैरिफ 50% किया है उसका भी हमें कोई फायदा नहीं होगा, और 19% टैरिफ में हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं।
जो मैं तो काम ही एक्सपोर्ट का करता हूँ, मेरा काम ही 100% एक्सपोर्ट है। हम जहाँ आज से पहले खड़े थे पिछले साल, आज भी वहीं खड़े, बल्कि उससे खराब कंडीशन में है। गौहर साहब, आप भी इस पे राय दे दीजिए, 2 मिनट है, आपसे भी राय आ जाए। गौहर साहब। जी नदीम, मेरा पॉइंट है, पहले पॉइंट का जो है उसको रिकैप कर लें कि मेरे ख़्याल में मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि फील्ड मार्शल साहब ने जितनी इज़्ज़त बिज़नेस कम्युनिटी की 18 चैम्बर के प्रेसिडेंट्स की, फेडरेशन के प्रेसिडेंट की, और उसके बाद 21 जुलाई की मीटिंग का आज तमाम ये फ़ैसले जो है जैसे हमने उनको रिक्वेस्ट किए कि बिज़नेस कम्युनिटी हिस्सा बने, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो उसके नोटिफिकेशन भी आ गया। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हम सब इस बात को जो है वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी की इज़्ज़त जो है वो हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट्स ने, हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने, जावेद बिलवानी साहब की बात से आपको इत्तेफाक है कि जहां एक्सपोर्ट आज खड़ी है वैसे वहीं खड़ी होगी 19% टैरिफ के बावजूद, एक्सपोर्ट मार्केट में हम कुछ और ले सकते हैं। जी नदीम, मैं अब दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखें, एक्सपोर्ट जो है दुनिया, तो ये टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, सिर्फ टेक्सटाइल ही $800 बिलियन है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी है? सिर्फ $19 बिलियन। हम तो 2.5% हैं, ठीक है। इतना बड़ा हमारा जो बेस फैक्टर है वो इतना छोटा है कि हमें ज़रा सा भी जंप मिले तो हम यहाँ से जो है वो दुगने हो सकते हैं। मैं हमेशा इस बात का बिलीवर हूँ कि हमारा जो बेस फैक्टर बहुत लो है। तो जो बिलवानी साहब कह रहे हैं, वो बिलवानी साहब जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज के दिन 19% के टैरिफ में अगर हुकूमत ये हमारी बात नहीं समझेगी कि हमने क्या बनाना है। आज हमारा 11 सेंट का टैरिफ है बिजली का, आज हमारा 11% का सूद है। हमारे पूरे रीजन में ये आधा है, 6% का जो है वो सूद है। जो बिजली और गैस है वो भी 6 सेंट की है। अगर हम ये कहेंगे कि हमारे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर का एक हाथ बांध दो, ठीक है, और हिंदुस्तानी का, वियतनामी का, बंगाली का, चाइनीज़ का, उन सब ने दोनों हाथ से चलना है, तो मैं जितना लड़ सकता हूं मेरा एक्सपोर्टर उतना लड़ रहा है। तो आज हम 30 के $30 बिलियन पे ही खड़े हैं, जितनी मर्जी ताकत लगा रहे हैं। वही बिलवानी साहब फरमा रहे हैं कि कराची हमारा एक्सपोर्ट का हब है, कि हम 19% के ऊपर भी आज 20% बांग्लादेश है, 20% ही वियतनाम है, 25% पे हिंदुस्तान खड़ा है, जिसको आज 50% है। मुझको कंपेटिटिव बनाएं, मैं आज भी यही बोल रहा हूँ। मुझ पे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को आप कंपेटिटिव जब तक नहीं बनाएंगे, हम पाकिस्तान के लिए जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे? 22% अनएम्प्लॉयमेंट है। हमें पॉजिटिविटी चाहिए, हमारे को फैसलों का हिस्सा बनाए। वही बिलवानी साहब ने कहा है कि असेंबली ने, सेनेट ने ये बिल पास कर दिया, कितनी डिस्करेजमेंट हुई पूरे पाकिस्तान को। और उसके बाद हम इस जंग में लड़ गए। बिलवानी साहब का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह इन टॉपिक को फिर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।